अल्टीमेटली बिल्कुल हतमी तौर पर अब ये फ़ैसला हो चुका कि मियां नवाज शरीफ ही मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो अभी होना बाकी है और अभी तक जो सर्वेज़ आ रहे हैं, ब्लूमबर्ग का जो सर्वे आया उसमें आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ की रेटिंग जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई। पॉपुलैरिटी की मियां नवाज शरीफ जो है आइंदा मुल्क का मुआशी एजेंडा जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं और लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। आज प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ मैं हूं नईम कैसर और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अल्टीमेटली बिल्कुल हतमी तौर पर अब ये फ़ैसला हो चुका कि मियां नवाज शरीफ ही मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। और मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो ये ख़बरें ब्रेक की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, वो पीछे हट गए हैं। फिर ये कहा जा रहा था बहुत सारे लोगों की तरफ से कि जी पार्टी के अंदर फिर रिफ्ट आ गई है, मियां नवाज शरीफ वापस जा रहे हैं। अब वो सारी ख़बरें कम से कम दम तोड़ चुकी। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन में भी उतर चुके और फिर उनकी पार्टी की तरफ से उनके सदर ने बाकायदा तौर पर मियां शहबाज शरीफ ने ये, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से ये दोबारा प्रोपेगेट किया जा रहा था कि अब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और मियां नवाज शरीफ फिर पीछे हट गए हैं और वो मरीम के लिए सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लेके चल रहे हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मरीम नवाज शरीफ के लिए जो कहा जा रहा है, जो ख़बरें हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं कि वो जो है वो वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार ज़रूर है, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो मियां नवाज शरीफ ही होंगे। ये आज मैं आपके साथ ख़बर शेयर कर रहा हूँ और इसकी जो एक रीज़न है, इसके पीछे जो एक लॉजिक है, इसके पीछे जो एक पूरा पार्टी की एक पॉलिसी है, पार्टी ने एक प्लानिंग की है। और उसमें आपको मालूम है कि अब इक़्तिसादी माहिरीन से मियां नवाज शरीफ ने जो राब्ते किए, उनके साथ इजलास किए कि मुल्क में कैसे गुर्बत को कम किया जाए, बिजली, महंगाई, इन सब चीज़ों के ऊपर, पेट्रोल पर, डॉलर पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस हवाले से एक होमवर्क किया। लेकिन क्योंकि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो अभी होना बाकी है और अभी तक जो सर्वेज़ आ रहे हैं, ब्लूमबर्ग का जो सर्वे आया उसमें आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ की रेटिंग जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई पॉपुलैरिटी की। और लोगों जो फीडबैक आया ब्लूमबर्ग के हवाले से वो यही था कि मियां नवाज शरीफ जो है आइंदा मुल्क का मुआशी एजेंडा जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं और लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। इसलिए मियां नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होने चाहिए। तो इस हवाले से आज जो मैंने आपको बताया कि ये ख़बर अब बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। और वो जो अभी तक नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है मुल्क में जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है, तो वो हुकूमत बनाएंगे और उसके सरबराह मियां नवाज शरीफ होंगे। अब इसके साथ साथ जो प्रोपेगेंडा फोर्स है वो ये ज़रूर प्रोपेगेट कर रही है कि ऐसे होगा, वैसे होगा, हम रास्ता रोकेंगे। बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े तुंदो तेज़ हमले जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में PMLN जो है वो बड़ी सॉफ्टली उसको टैकल कर रही है। मतलब वो कोई जवाब भी नहीं दे रहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन हल्का हल्का अब उनकी तरफ से, यानी एहसन इकबाल साहब ने पहले कहा कि जी बिलावल साहब को अपनी जो है वो ज़ुबान कंट्रोल करनी चाहिए। फिर मरियम औरंगज़ेब ने जो है वो ऑफिशियली अब आके जो तर्जमान है PMLN की, उन्होंने भी ये कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो ज़ुबान को शाइस्ता रखें और मुल्क में फिर से ऐसा माहौल पैदा ना करें जो गुज़िश्ता 4 साल के अंदर मुल्क में नौजवान नस्ल में ख़ास तौर पर जो है पैदा किया गया, अदम बर्दाश्त का और एक दूसरे को इल्ज़ामात की सियासत वो ना की जाए। ज़ाहिर बात एक अच्छी चीज़ तो यही है कि इत्मीनान, तसल्ली और दूसरों को बर्दाश्त के साथ हम इंतखाबी अमल से गुज़रें, यानी पूरी बालिहाज़ कौम पूरी जो है वो इस अमल से गुज़रें। और अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी लीडर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो भी नरम मिजाज और धीमे से, यानी दूसरों को बर्दाश्त करके उस अमल का हिस्सा रहेंगे। लिहाजा इस वक्त अभी जो हम आपको ये ख़बर तो दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। चैलेंजेस को अब कैसे PMLN मीट करती है, उस हवाले से क्या पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, मंशूर नहीं आ सका है अभी तक PMLN का, और अभी तक मंशूर का ऐलान नहीं किया गया है कि मुस्लिम लीग नून कैसे इन चीज़ों को टैकल करेगी। बाज़ाब्ता तौर पर उनके पास क्या ऐसी हिकमत अमली होगी जिसके साथ वो इन तमाम हालात का सामना करेंगे, फेस करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। अमन अमान और मैशियत और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस आपको पता है, ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत, इस तरह दीगर जो ममालिक के साथ हमारे मामलात हैं उनको कैसे टैकल किया जाएगा। मुआशी मामला, पेट्रोल, महंगाई, अशया खुर्दनोश, इनको कैसे टैकल किया जाएगा। मुंतज़िर हैं कि जैसे ही ये जो मंशूर है वो आएगा तो
तो लोगों को इससे समझ लगेगी कि PMLN की क्या स्ट्रेटजी है, पॉलिसी और कैसे वो आगे लेके चलेंगे। दावे ज़रूर हैं, ज़ाहिर बात है, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और इस तरह मोटरवे, इसका दावा जो है वो PMLN ज़रूर करती है, हर जलसे में दानिश स्कूलों का करती है, सोलर सिस्टम्स का करती है, 13,000 मेगावाट का करती है, लेकिन उसके जवाब में जो प्रोपेगेंडा है वो बड़ा शदीद है। अभी इनको देखना होगा, मेरा ख्याल है देखेगी PMLN, इसको भी देखेंगे, टैकल करेंगे कैसे इसको वो सारे मामलों को आगे लेके चल। लेकिन एक और ख़बर जो मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि अभी चंद दिनों में आप देखिएगा कि कुछ हालात ऐसे होंगे कि जिससे PMLN को दोबारा एक जो है वो चाहते हैं PMLN कि हमें एक बूस्ट मिले और हम एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो कोलिजन गवर्नमेंट ज़रूर, लेकिन उसमें सारी पार्टियां जो किसी के साथ जो है वो टसल ना हो, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना किया जाए और कोई उसमें से बाहर ना हो। लेकिन अब कहाँ किस हद तक ये हुकूमत साजी के जब ये इलेक्शन होते हैं और उसके बाद PMLN किस हद तक इसमें कामयाब होगी कि दूसरे लोगों को भी साथ लेकर चल सके, PDM लाइक हुकूमत होगी या क्या होगी, इसके ऊपर गौर खौज जो है वो दिन रात जारी है PMLN के अंदर। ये ख़बर हम लेकिन आपको बता रहे हैं कि PMLN के अंदर ये सोच मौजूद है कि तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके हुकूमत बनाई जाए ताकि कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, कोई ऐसी रेजिस्टेंस ना आए जिससे आवाम को रिलीफ मिलने में फिर कोई प्रॉब्लम हो। और इसके लिए क्या हिकमत अमली वज़ा की जाती है, कैसे PMLN लेके चलेगी, जैसे जैसे इसके ऊपर अपग्रेड होती रहेगी खबर, हमारे पास मालूमात आएंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।